हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, टोटल 15 चैप्टर्स है। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में टोटल 15 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दूंगा और उस कॉन्सेप्ट वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो चैप्टर वाइज आपको मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करूंगा और चैप्टर एकदम ओरली रिविजन कर दूंगा कि कौन से चैप्टर में क्या क्या है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप पूरे टोटल के टोटल 15 चैप्टर के बारे में आपको डिस्कस करूंगा और आपको एकदम ऐसा लगेगा यार इतने सारे चैप्टर है और इतना सिंपल से आपको ये होगा। ओके, चलो शुरुआत करते बेटा। सबसे पहले पार्ट 1 से चालू करते। पार्ट 1 में आपको टोटल 7 चैप्टर है। ओके, और पार्ट 2 में टोटल 8 चैप्टर्स है। मोस्टली बहुत सारे बच्चों के सिलेबस होने के हैं तो उसलिए टेंशन लेने की बात नहीं। मेरा बोलने का मतलब है कि अब अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको क्या होता है कि कैसे पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको इजी है, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं, ये आपको सब क्लियर करने वाला। ठीक है, चलो शुरुआत करते बेटा सबसे पहले चैप्टर से। ओके, तो मुझे लगता है सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 का पार्ट 1 का पहला चैप्टर जो है बेटा मैथमेटिकल लॉजिक। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेरे ख्याल से सबका ये कंप्लीट हो गया ये चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक और एकदम इजी चैप्टर है। ओके, और यहां से बेटा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक को कितने मार्क्स है ये आपको मैं क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा यहां पे टोटोलॉजी और कॉन्टिजेंसी और फैलेसी ये तीन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कौन से भी हालत में आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके, फैलेसी बोल सकते हैं या फिर कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना, ये जो तीन टॉपिक है जैसे कि इसको एक ही टॉपिक में आता है, बस इसको प्रूफ करना है। यदि आपको पूरे के पूरे ट्रू आते तो टोटोलॉजी, पूरे के पूरे फॉल्स आते तो फैलेसी और ट्रू फॉल्स दोनों भी आते तो उसे कॉन्टिजेंसी बोलता है। ये सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन डी में कभी भी आ सकता है। ट्रूथ टेबल से सॉल्व करना है। ओके, 4 मार्क्स के लिए याद रखना बेटा टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब फैलेसी बोल के भी आप उसको बोल सकते हैं। ओके, और दूसरा टॉपिक जो बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट वाला विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ओके, ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से फोर्थ एक्सरसाइज में विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, कंपलसरी बेटा। क्यों, क्या होता है ये पहले जो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और फैलेसी सेकंड एक्सरसाइज है और उसके बाद आता है बेटा फोर्थ एक्सरसाइज में विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल है और फिफ्थ एक्सरसाइज सर्किट है। ये जो मैं ऑलरेडी जो बताने जा रहा हूं ये लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, सेक्शन डी में आते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा टॉपिक है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सर्किट्स। आपने पढ़े होंगे 4 मार्क्स के लिए सर्किट्स भी आते हैं बेटा, सीरीज और पैरेलल। ओके, सर्किट दो तरीके के हैं, एक है सीरीज और दूसरा क्या है बेटा पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल, ये भी आपको बेटा 4 मार्क्स के लिए आने वाले टॉपिक में से एक टॉपिक है। ओके, तो मुझे लगता ये पूरे के पूरे अगर यहां से इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो 100% आपको सेक्शन डी में ही आता है 4 मार्क्स के लिए। ओके सर, अगर समझो ये छोड़ के, इन टॉपिक को छोड़ के अगर हमको दूसरा क्वेश्चन आने के चांसेस कहां पर, ये देखो बेटा ये पूरे के पूरे कहां पे आएंगे बेटा, आपको सेक्शन डी में आएंगे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात अगर समझो सर इससे भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम 3 मार्क्स के लिए देके जाते हैं सेक्शन सी में, तो उसके लिए देखो बेटा आपके पास कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव आपने पढ़ा हुआ ये टॉपिक भी। ठीक है, ये टॉपिक जो है बेटा थर्ड एक्सरसाइज में कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके ओके, और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलते हैं, एग्जांपल से ज्यादा देख लेना बेटा। ये आपको सेक्शन सी में आता है बेटा 3 मार्क्स के लिए। ओके, और ये पूरे के पूरे देखो बेटा ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ए बी 4 है, ए बी 4 है और ये सर्किट्स भी पूरे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ओके, ओनली 3 मार्क्स के लिए कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव आता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कन्वर्स इनवर्स पे कर लेना। ये कब आ सकता है, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मिस होता है तब आपको ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है सेक्शन सी। एवरीवन क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते बेटा कन्वर्स इनवर्स के बाद सर और एक टॉपिक कौन सा जो 3 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है सेक्शन सी में। ठीक है, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 में पढ़ाऊंगा लॉजिकली इक्विवेलेंस, LHS इक्वल टू RHS यूजिंग ट्रूथ टेबल, LHS इक्वल्स टू RHS बोल के प्रूफ करना है। ओके, एक्सरसाइज 2 में टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन के पहले वाला बिट वो अगर पूछा जाता है तो सेक्शन कहां पूछेगा बेटा, सी में। लॉजिकली इक्विवेलेंस P by implies Q, इक्विवेलेंस ऑफ क्या बोल के प्रूफ करना बेटा, P implies Q and Q implies P, LHS is equals to
RHS बोल के प्रूफ कर रहा है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। अगर समझो आपको ट्रूथ टेबल यहाँ पे नहीं आता टोटोलॉजी, तो ये पूरे 3 मार्क के क्वेश्चन है जो सेक्शन सी में आते हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंस बोला जाता है उसको, जैसे कि आप इसका आंसर और इसका आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद सर अब ये 3 मार्क वाले हो गए, 3 मार्क की इतनी है बेटा, मोस्टली यही 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। अगर समझो सर अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? 2 मार्क्स के लिए देख लो बेटा, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम सिंपल रहेंगे। लॉजिक में 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लो। क्वांटिफाइड का नाम सुना होगा आपने, क्वांटिफाइड के चांसेस है एक, यूनिवर्सल और एसेंशियल, ओके। दूसरी बात, नेगेशन रूल, नेगेशन रूल भी आ सकता है, ये है 2 मार्क के टॉपिक, मतलब इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद नेगेशन रूल पे ज्यादा ध्यान रखना, और ट्रुथ वैल्यू बताना, P ये है, Q ये है, ट्रुथ वैल्यू। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है 4 इज इवन नंबर एंड 3 इज ऑड नंबर, ऐसा देखिए आपको क्या बोलेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे ट्रुथ टेबल, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के लिए। या फिर डायरेक्टली अगर नेगेशन रूल पूछा या ड्युअलिटी पूछा तो वो आपको खाली 1 मार्क के लिए पूछी जाती है, ड्युअलिटी। सेक्शन ए में ही क्वेश्चन नंबर 2 में आता है ड्युअलिटी, और का एंड लिखो, एंड का और लिखो। अदरवाइज नहीं तो नेगेशन रूल तो आपको कंफर्म रहेगा बेटा, एमसीक्यू में रह सकता है, नहीं तो क्वांटिफाइड आपको आएगा तो 2 मार्क के लिए सेक्शन बी में आ सकता है, ओके। तो मैथमेटिकल लॉजिक में मुझे लगता है इतना ही टॉपिक आपको मैंने जैसे टॉपिक बोला वैसे पढ़ लो, 100% आपको मुझे बोल सकते हैं ये टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सा टॉपिक, ज्यादा बर्डन लेने वाली बात नहीं। मैथमेटिक लॉजिक में इसके सिवा आपको कोई टॉपिक दूसरा एक्स्ट्रा नहीं है, इतना ही टॉपिक है। आपको मेरे ख्याल से 100% इससे आपके मार्क्स पूरे कवर होंगे। जैसे मैंने बोला वैसे ऑर्डर वाइज पढ़ लो बेटा, ओके। ध्यान से देख लेना। और कोई टॉपिक देखो, मैंने नेगेशन रूल बताया आपको, क्वांटिफाइड बताया, पैरेलल सीरीज सब बताया, मतलब मोस्टली 90% पूरा टॉपिक हो रहा है। अगर ये टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ते हो तो आपको प्रॉपर, अब कैसा होता है बहुत सारे बच्चे बुक खोल के बैठते हैं कि सर हम कौन सा पढ़े, कंफ्यूजन होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने ऑर्डर बताया वैसे पढ़ लो आप, 100% आपके पूरे के पूरे मार्क्स कवर होंगे, ओके। और हर चैप्टर को मैं ऐसा आइडिया दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप ऐसे मतलब इसको फॉलो करते रहो, एकदम आपको एकदम इजी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, ओके। ये है मैथमेटिक लॉजिक महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, इतना ही है। इसमें इसके सिवा दूसरा कुछ पढ़ने की गरज नहीं। ड्युअलिटी, नेगेशन रूल, क्वांटिफाइड अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ड्युअलिटी मैंने बताया 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, और ये दोनों भी बेटा आएंगे तो आपको 2 मार्क्स के लिए आएंगे। एमसीक्यू में भी आ सकते हैं या फिर 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। एमसीक्यू तो 2 मार्क का ही आपको बताया, और सेक्शन बी में आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। क्वांटिफाइड 2 तरीका, फॉर ऑल और एसेंशियल, ये तो आइडिया होगा आपको, फॉर ऑल और ये वाला, और नेगेशन रूल। और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब वही कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिट, ये तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है बेटा। सेक्शन सी का 3 मार्क के लिए भी आ सकता, कभी कभार चेंज होगा तो 2 मार्क के लिए भी दे सकते हैं। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने बोला इससे आप हाई मतलब वेटेज के हिसाब से अगर पढ़ते हो, कॉन्सेंट्रेटली आपको प्रॉपर वे से अगर वे जाना है तो मुझे लगता है ये टॉपिक वाइज पढ़ो, आपको एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलते दूसरे टॉपिक।